अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर 15 का ये लेक्चर नंबर 16 जिसमें हम किडनी ट्रांसप्लांट के प्रिंसिपल्स और इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को डिटेल से सीखेंगे। लेक्चर का आगाज़ करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट की डेफिनेशन से। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में किडनी फेलियर और उसकी टाइप्स में क्रोनिक किडनी फेलियर को सीखा और वहाँ पे हम ये बात सीख के आए, पढ़ के आए कि क्रोनिक किडनी फेलियर अल्टीमेटली एंड स्टेज रेनल डिजीज़ काज करता है, यानी ESRD काज करता है। और अगर जो क्रोनिक किडनी फेलियर है वो एंड स्टेज रेनल डिजीज़ काज कर दे तो पेशेंट के पास डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन बचता नहीं है। तो अब डायलिसिस से रिलेटेड भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि इस डायलिसिस के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं और प्रैक्टिकली ये डायलिसिस को लॉन्ग टर्म ऑप्शन नहीं है। तो अगर बंदा अफोर्ड कर सके, उसकी फैमिली इजाज़त दे और उसको एक मैचिंग डोनर मिल जाए तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट इज़ द बेटर ऑप्शन। तो क्रोनिक किडनी फेलियर जब ESRD काज करे तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो करवाई जा सकती है और इसका मतलब है कि पर्सन की बॉडी में, रिसिपिएंट की बॉडी में एक हेल्दी फुली फंक्शनल किडनी प्लेस करना फ्रॉम द डोनर। और ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। ज़ाहिर है जो किडनी लगा रहे हैं पेशेंट में वो उसकी बॉडी के अंदर अटैच करना है किडनी, तो इसके लिए सर्जरी करना पड़ेगी। सर्जरी किए बगैर तो बॉडी के अंदर किडनी जो है प्लेस नहीं किया जा सकता। तो इट इज़ ऑलवेज सर्जिकल प्रोसीजर। लफ्ज़ों पे भी गौर करें तो ट्रांसप्लांट में ट्रांस का वर्ड जो है वो बताता है कि ट्रांस की मीनिंग होता है अक्रॉस, अपोजिट, डिफरेंट, और प्लांट कहते हैं लगाना। तो ट्रांसप्लांट का लफ्ज़ी मतलब हुआ कि एक चीज़ कहीं और से लेना, किसी दूसरी जगह पे प्लांट कर देना, और वो चीज़ क्या है? किडनी। तो किडनी ट्रांसप्लांट यानी एक बंदे से किडनी लिया और किसी दूसरे में अटैच कर दिया, तो दैट्स किडनी ट्रांसप्लांट। प्रिंसिपल्स ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट में स्टूडेंट्स हमने 3 एस्पेक्ट्स को कवर करना है। जो पहला एस्पेक्ट है प्रिंसिपल्स में, या पहला जो प्रिंसिपल का हिस्सा है वो ये है कि आप या पेशेंट जो है वो किडनी किस टाइप के डोनर से ले सकता है, कि या डोनर जो है वो किस तरह का हो सकता है। दूसरा ये है कि जब कोई बंदा राज़ी हो जाए गुर्दा देने पे या मैचिंग या एक किडनी मिल जाए, अवेलेबल हो, तो फिर ये देखा जाता है कि वो डोनर मैचिंग है या नहीं है, वो किडनी मैचिंग है या नहीं है। तो ये दूसरा एस्पेक्ट है। और तीसरा जो हिस्सा है इन प्रिंसिपल्स में वो ये है कि ठीक है, डोनर मैचिंग डोनर मिल गया, मैचिंग किडनी मिल गया, अब उस किडनी को, मैचिंग किडनी को पेशेंट की बॉडी में, रिसिपिएंट की बॉडी में लगाएंगे कैसे, प्लेस कैसे करेंगे। तो ये 3 एस्पेक्ट्स हमने प्रिंसिपल में कवर करने हैं। तो आगाज़ लेते हैं पहले एस्पेक्ट से, क्योंकि किडनी जो है वो किस तरह का डोनर हो सकता है किडनी के लिए। तो किडनी ग्राफ्ट जो है वो एक डिसीज्ड पर्सन से भी लिया जा सकता है और लिविंग पर्सन से भी लिया जा सकता है। डिसीज्ड डोनर या डिसीज्ड पर्सन स्टूडेंट रिसेंटली डेड पर्सन है, जिसकी रिसेंट डेथ हुई है, यानी मरे, उसको डेथ हुए, वफात पाए, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा है, तो वो डिसीज्ड डोनर होता है। और ऐसे लोगों ने अक्सर जब वो ज़िंदा होते हैं तो उन्होंने वसीयत लिख दी होती है कि जब वो मर जाएं तो उनके ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेट कर दिए जाएं। तो जैसे उनकी डेथ होती है तो उनकी फैमिली जो है वो जहाँ उसने कहा होता है कि फ़लाँ इदारे को डोनेट किए जाएं या फ़लाँ अस्पताल को डोनेट किए जाएं, तो फैमिली जो है वो उस हॉस्पिटल से कांटेक्ट करती है और टीम जो है वो जो पेशेंट है या जो डेड पर्सन है उसकी बॉडी को हॉस्पिटल में शिफ्ट करती है और वहाँ उसके वो ऑर्गन्स जो डोनेट हो सकते हैं वो निकाल दिए जाते हैं और फिर बॉडी जो है वो फैमिली के हवाले कर दी जाती है। तो इसमें अक्सर यही होता है कि जो पर्सन है उसने अपनी ज़िंदगी में ही वसीयत कर दी होती है और जब उसकी डेथ होती है तो उसके ऑर्गन्स जो हैं वो डोनेशन के लिए ले लिए जाते हैं। दो डिसीज्ड पर्सन हो सकता है, डोनर हो सकता है, लिविंग पर्सन हो सकता है। फिर डिसीज्ड है या लिविंग है तो दोनों केसेस में वो रिश्तेदार भी हो सकता है, ब्लड रिलेटिव भी हो सकता है, वो अनरिलेटेड पर्सन हो सकता है, गैर रिश्तेदार भी हो सकता है। और अगर वो लिविंग पर्सन है, डोनर जो है वो लिविंग पर्सन है, तो इस तरह के ट्रांसप्लांट को हम लिविंग ट्रांसप्लांट का नाम देते हैं। और जो लिविंग पर्सन है जब वो अपना एक गुर्दा दे रहा है तो पीछे एक गुर्दे पे, एक किडनी पे वो ज़िंदा रह सकता है। लेकिन ये डॉक्टर डिसाइड करता है कि अगर लिविंग पर्सन है और जो अपना एक गुर्दा देने पे तैयार है
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको खुद से 10 बीमारियां पहले से लगी हुई हैं, वो अपना एक गुर्दा भी दे दे पीछे, एक गुर्दा जो है उसके ऊपर उसे 10 बीमारियां और हो जाएं, या वो जो पहले उसे डिजीज़ हैं वो और स्वेयर हो जाएं। तो डॉक्टर ने मेक श्योर करना होता है कि जो बंदा अपना किडनी डोनेट कर रहा है वो एक किडनी पे ज़िंदा रह सके, उसे और कुछ पहले से कोई प्रॉब्लम, पहले से कोई डिज़ीज़ ना हो, और बाद में भी कोई डिज़ीज़ होने के चांसेस नॉर्मल ना हो, यानी उसकी डोनर की हेल्थ अच्छी हो। तो ये डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करता है, ये उसकी उसकी तरफ से डिसीजन या रिकमेंडेशन होती है। फिर स्टूडेंट्स जो डोनर किडनी है, अब उसको मैच करवाना है, तो अब मैच करवाने के लिए ऐसा तो नहीं है कि जो डोनर है उसमें से किडनी निकाल लेंगे फिर मैच करेंगे, तो मैच ना हुआ तो फिर देने वाले का तो नुकसान हो गया। इसका मतलब हुआ कि मैचिंग जो है वो पहले करनी है, डोनर की बॉडी से किडनी निकालने से पहले जो है वो टेस्ट करने चाहिए, ताकि ये देखा जा सके कि जो डोनर है वो मैचिंग डोनर है या नहीं है, या पॉसिबल या पोटेंशियल डोनर है या नहीं है। उसके लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो 3 तरह के टेस्ट हैं। उसमें से एक है स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी टेस्ट। इसमें ये देखा जाता है कि जो डोनर और रेसिपिएंट है उन दोनों का ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। तो रेसिपिएंट का ब्लड ग्रुप भी चेक किया जाता है कौन सा है, डोनर का भी चेक किया जाता है। अगर एक हो तो यानी एक जैसा ब्लड ग्रुप हो तो वो पर्सन जो है वो डोनर पॉसिबल डोनर हो सकता है। दूसरा जो टेस्ट है वो है जी HLA मैचिंग। अगर ब्लड टाइप मैच कर जाए ना तो फिर HLA मैचिंग करेंगे। अगर ब्लड टाइप ही मैच नहीं करी तो फिर वो डोनर नहीं हो सकता, फिर HLA मैचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर ब्लड ग्रुप मैच कर गया, ब्लड ग्रुप सेम है, तो फिर दूसरे टेस्ट की तरफ जाते हैं जो कि HLA मैचिंग है। H ह्यूमन, L ल्यूकोसाइट और A एंटीजेंस। तो HLA ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस ये प्रोटीन्स हैं जो वाइट ब्लड सेल्स की सरफेस के ऊपर मौजूद होती हैं। ल्यूकोसाइट्स कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स को। तो वाइट ब्लड सेल्स की सरफेस पे स्टूडेंट्स कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको हम HLAs या ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस बोलते हैं। ये मैच करनी चाहिए, डोनर और रेसिपिएंट में मैक्सिमम मैचिंग होनी चाहिए HLA की, उतना अच्छा जो है वो ट्रांसप्लांट होता है। अब मिनिमम जो मैचिंग है वो 3 की होनी चाहिए। ये होती कितनी है, जो HLAs हैं ये किसी एक बंदे के वाइट ब्लड सेल पे 6 HLAs मौजूद है। अब इन 6 HLAs में स्टूडेंट्स जो मैचिंग होनी चाहिए वो मिनिमम 3 की, और 3 से ज़्यादा अगर मैचिंग हो तो उतना एडवांटेज है। तो डोनर और रिसिपिएंट जो है उनके HLAs मैच करने चाहिए। 6 हैं तो 6 में से जितने ज़्यादा मैचिंग होगी उतना ज़्यादा जो ट्रांसप्लांट है वो उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, उतने चांसेस हैं कि जो रेसिपिएंट की बॉडी है वो डोनेटेड किडनी को एक्सेप्ट करे, उसको रिजेक्ट ना करे, उसको अटैक ना करे। जैसे मैंने कहा कि 6 हैं और 6 में से जो है वो 3 और 3 से ज़्यादा मैचिंग कर जाएं तो वो फिर डोनर के तौर पे वो पर्सन एक्ट कर सकता है। स्टूडेंट्स तीसरा जो टेस्ट है वो नेगेटिव क्रॉस मैच है, यानी टेस्ट का नाम तो क्रॉस मैच है और रिज़ल्ट जो है वो उसका नेगेटिव आना चाहिए है। तो इसमें करते क्या हैं कि रेसिपिएंट का ब्लड लेते हैं स्टूडेंट्स, और जो डोनर है उसका थोड़ा सा ब्लड लेंगे, और एक टेस्ट ट्यूब में दोनों का जो ब्लड है उसको मिक्स किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि क्या रेसिपिएंट का जो ब्लड है उसमें मौजूद जो एंटीबॉडीज़ हैं क्या वो डोनर के ब्लड को अटैक करती हैं या नहीं करती। तो ट्रांसप्लांट के लिए, सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के लिए जो रेसिपिएंट है उसके ब्लड में मौजूद जो एंटीबॉडीज़ हैं उन्हें डोनर को अटैक नहीं करना चाहिए, डोनर के ब्लड को अटैक नहीं करना चाहिए। अगर टेस्ट ट्यूब में डोनर के ब्लड को अटैक नहीं करती तो उसका मतलब है कि जब डोनर से किडनी लेके बॉडी में रखा जाएगा तो भी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अटैक नहीं करेंगी डोनेटेड किडनी को। तो टेस्ट ट्यूब में अगर रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज़ डोनर के ब्लड को अटैक नहीं करती हैं तो ये रिज़ल्ट जो आता है हम कहते हैं नेगेटिव रिज़ल्ट आया, यानी उन्होंने अटैक नहीं किया, तो इसलिए इस क्रॉस मैच को नेगेटिव क्रॉस मैच कहते हैं। अगर जो रेसिपिएंट है उसकी एंटीबॉडीज़ डोनर के ब्लड को अटैक कर दें तो फिर रिज़ल्ट पॉजिटिव है, और रिज़ल्ट पॉजिटिव जो है वो सजेस्ट करता है कि ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है, फिर ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। तो रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, यानी क्रॉस मैच नेगेटिव होना चाहिए।
तो जो डोनर का ब्लड है वो वजह नहीं बननी चाहिए कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रिस्पॉन्स जो है वो इनिशिएट हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में जैसे मैंने आपको कहा कि देखा ये जाता है कि जो रेसिपिएंट का ब्लड है उसमें मौजूद जो एंटीबॉडीज़ हैं क्या वो डोनर के ब्लड को अटैक करती हैं या नहीं करती, क्योंकि उसी डोनर से तो किडनी रेसिपिएंट में डालना है। अगर रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज़ डोनर के ब्लड को अटैक कर रही हैं तो इसका मतलब है कि रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज़ डोनर के किडनी को भी अटैक करेंगी जब उसको बॉडी के अंदर अटैच किया जाएगा। तो इसलिए बाहर ही मेक श्योर किया जाता है कि ये एंटीबॉडी का अटैक होता है या नहीं होता। तो रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आना चाहिए, क्रॉस मैच नेगेटिव होना चाहिए। और इसके लिए मैंने आपको बताया कि मिक्सिंग की जाती है ब्लड सैंपल्स की टेस्ट ट्यूब में। ये स्टूडेंट्स दूसरा एस्पेक्ट था, दूसरा प्रिंसिपल का पार्ट था जिसमें हमने देखा कि मैचिंग कैसे होनी चाहिए डोनर की और किडनी की। अब हम तीसरे प्रिंसिपल की तरफ आते हैं, या प्रिंसिपल का जो तीसरा एस्पेक्ट है, तीसरा पार्ट है, उसको देखते हैं कि डोनेटेड किडनी को, मैचिंग किडनी को अब ट्रांसप्लांट कैसे करना है, बॉडी के अंदर प्लेस कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स जो रिसिपिएंट है, जो पेशेंट है, उसके अपने तो दोनों किडनीज तो हो गए हैं ख़राब, वो फेल हो चुके हैं, एंड स्टेज पे पहुंच चुके हैं, तभी तो उसको एक ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अगर पेशेंट का या रेसिपिएंट का एक गुर्दा भी ठीक काम कर रहा होता तो इसका मतलब है कि इस एक किडनी पे वो सर्वाइव कर लेता, उसे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं थी। तो दोनों किडनीज उसके स्टूडेंट्स जो है वो फेल हो गए, इन दैट केस उसे एक ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो जो फेल्ड किडनीज़ हैं, या आप कह लो कि जो डिजीज़्ड किडनीज़ हैं, जो ख़राब किडनीज़ हैं, उनको उनकी जगह पे ही रहने दिया जाता है। आम तौर पे उन्हें निकालते नहीं हैं, क्योंकि वो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं किसी तरह का अगर वहाँ पर रहें। सिर्फ यही है ना कि उन्होंने अपना काम करना छोड़ दिया है, तो उधर पड़े रहें, कोई नुकसान तो नहीं काज कर रहे, कोई वजह तो नहीं बन रहे, किसी और प्रॉब्लम तो नहीं कोई और क्रिएट करे, तो उनको नहीं निकाला जाता। सम केसेस में उन्हें निकालना पड़ता है, मजबूरी बन जाती है। ऐसा तब है कि जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार हो रहा हो या ख़त्म ना हो रहा हो, परसिस्टेंट इन्फेक्शन हो। और दूसरा ये कि हाई ब्लड प्रेशर जो है वो अगर हमेशा या बार बार अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर इरेगुलेटरी हो रही है, तो इन दैट केस फिर उन ओल्ड किडनीज़ को निकाला जा सकता है। तो जब हम कह रहे हैं कि आम तौर पे जो फेल्ड किडनीज़ हैं उनको उनकी जगह पे रहने दिया जाता है, तो नया गुर्दा कहाँ पे लगाएंगे? तो जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है, डोनेटेड किडनी है, उसको जो लोअर एब्डोमेन है, लोअर बैली है, पेट का हमारा, देखें जो एब्डोमिनल रीजन है, एब्डोमिनल कैविटी है, उसका सामने वाला हिस्सा जो मुंह की तरफ है, पेट की तरफ है, कमर वाली साइड नहीं, फ्रंट साइड पे। तो फ्रंट साइड पे लोअर बैली में, पेट में नीचे की तरफ करके हिप्स से थोड़ा ऊपर लोअर बैली में उस ट्रांसप्लांटेड किडनी को प्लेस किया जाता है। अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं आपको तो फ़ौरन आपको समझ आ जाएगा। ये फिगर है बहुत अच्छा सा, इसमें आप देखें तो ये पहले से उस पेशेंट के दोनों किडनीज मौजूद हैं, लेकिन ये डिजीज़्ड किडनीज़ हैं, फेल्ड किडनीज़ हैं जो अपना काम नहीं कर रहे। तो लोअर बैली में ये जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल रीजन है, इस एब्डोमिनल रीजन में, बैली रीजन में नीचे की तरफ करके जो ट्रांसप्लांटेड किडनी, डोनेटेड किडनी जो है वो अटैच किया जाता है, प्लेस किया जाता है। अब तीन बड़ी नालियाँ हैं जो डोनेटेड किडनी की रेसिपिएंट के साथ अटैच करनी होती हैं। एक तो यूरेटर है उसका, जो डोनेटेड किडनी है, तो डोनेटेड किडनी का जो यूरेटर है वो रेसिपिएंट के ब्लैडर के साथ अटैच कर दिया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं कि तो ये ट्रांसप्लांटेड किडनी का ट्रांसप्लांटेड यूरेटर हो गया। फिर जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है बच्चों, उसकी रेनल आर्टरी भी तो है, उसकी रेनल वेन भी तो है, वो भी तो लगानी है। इसके लिए जिस जगह पे ट्रांसप्लांटेड किडनी को प्लेस किया जा रहा है उसके आसपास कुछ बड़ी वेसल्स मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पे आप कॉमन इलियक आर्टरी देख सकते हैं और दूसरी तरफ कॉमन इलियक वेन देख सकते हैं। तो जो रेनल आर्टरी है, ट्रांसप्लांटेड किडनी की रेनल आर्टरी इलियक आर्टरी के साथ अटैच कर ली जाएगी। यहाँ पे अगर आप इसको चेक कर सकें तो यहाँ आप देख सकते हो कि कनेक्ट कर दिया गया इसको, जो ट्रांसप्लांटेड किडनी की रेनल आर्टरी है उसको इलियक आर्टरी के साथ अटैच कर दिया गया, और जो ट्रांसप्लांटेड किडनी की रेनल वेन है
उसको इलियक वेन के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया गया। कुछ और भी आर्टरीज और वेन्स हैं लाइक फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन जो कि यहाँ पे थाई वाले रीजन पे होती हैं, उनके साथ फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन के साथ भी अटैच किया जा सकता है स्टूडेंट्स। और ये जो इलियक आर्टरी और इलियक वेन है इसके साथ भी अटैच किया जा सकता है, डिपेंड करता है पोजीशन क्या है ट्रांसप्लांटेड किडनी की। तो जो डोनेटेड किडनी है उसको नियर बाई जो लार्ज वेसल्स हैं, जैसे कहा कि इलियक आर्टरी और इलियक वेन या फेमोरल आर्टरी और फेमोरल वेन के साथ अटैच कर देते हैं। जैसे ही अटैचमेंट होती है तो स्टूडेंट जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है जैसे ही ब्लड वेसल्स के साथ अटैच होता है वो फ़ौरन से जो अपना फंक्शन है परफॉर्म करना शुरू कर देता है। वो एक्सक्रीशन का, ऑस्मोरेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है, ब्लड को फिल्टर, ब्लड को क्लीन करने का फंक्शन फ़ौरन से शुरू कर देता है। तो लर्निंग आउटकम्स दो थी, एक प्रिंसिपल्स क्या हैं किडनी ट्रांसप्लांट के और उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो हमने जो प्रिंसिपल्स हैं किडनी ट्रांसप्लांट के 3 हिस्सों में वो कवर कर लिए। अब हम जो प्रॉब्लम्स हैं एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट उनको देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये किडनी ट्रांसप्लांट के बाद वाली हैं या किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान या बाद में, मेनली बाद में। तो पहले तो जो है वो ट्रांसप्लांट हुआ ही नहीं है तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी। तो ड्यूरिंग और आफ्टर दी किडनी ट्रांसप्लांट कौन सी पॉसिबल प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उनमें देखें। तो सर्जरी हुई है तो पेन तो होगा, उसके लिए पेन किलर्स देते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी अरसे तक जब तक ज़ख़म ठीक नहीं होता है पेन उसको रहेगा पेशेंट को, रेसिपिएंट को। तो ये भी है कि उसका जो ज़ख़म है उसकी हीलिंग जो है वो डिलेड हो सकती है, देर से हील हो। फिर ड्यूरिंग दी सर्जरी और आफ्टर द सर्जरी ज़ख़म की वजह से, सर्जरी की वजह से, कट की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। और पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के बाद, पोस्ट मीन आफ्टर ऑपरेटिव ऑपरेशन, तो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन जो हैं ये भी एक पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकती हैं। कई केसेस में जो रेसिपिएंट है उसको इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी में कट लगा है, सर्जरी हुई है और स्किन जो है कट हुई है, तो वो एक एंट्री पॉइंट हो सकता है जर्म्स के लिए। लेकिन इन तमाम बड़ी प्रॉब्लम से बढ़ के भी एक प्रॉब्लम्स है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो है किडनी रिजेक्शन के जो ट्रांसप्लांट है वो रिजेक्ट हो जाए। दूसरे लफ्ज़ों में जो किडनी जो है वो रख दिया गया, प्लेस कर दिया गया रेसिपिएंट की बॉडी में, तो रेसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करे डोनेटेड किडनी को और उसको रिजेक्ट कर दे, उसको ख़राब कर दे, तो उसको किडनी रिजेक्शन कहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही होगा भाई, जो सारी तकलीफ़ उठाई है उनके ट्रांसप्लांट पॉसिबल वो हो नहीं सका, और जो डोनेटेड किडनी है जो रेसिपिएंट है उसके इम्यून सेल्स ने, उसके इम्यून सिस्टम में डोनेटेड किडनी को रिजेक्ट किया, अटैक किया, उसको ख़राब कर दिया। लेकिन ऐसा बहुत पहले हो जाता था, अर्ली हिस्ट्री जो है किडनी ट्रांसप्लांट की उसमें ज़्यादातर ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाते थे। आजकल जो है वो मेडिसिन्स इस तरह की अवेलेबल है कि ट्रांसप्लांट को काफ़ी सक्सेसफुल जो है वो बनाया जा सकता है। मैचिंग अगर हो तो फिर तो इसमें सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ केसेस के अंदर अगर जो डोनर है और जो उसका डोनेटेड किडनी है वो अगर नॉन मैचिंग भी हो तो भी ट्रांसप्लांट जो है वो सक्सेसफुल कराया जा सकता है थ्रू सम मेडिकेशंस। लेकिन अगर वो मैचिंग भी है, काफ़ी मैचिंग है, उस सूरत में भी पेशेंट को, रेसिपिएंट को मेडिकेशंस जो हैं वो लेना पड़ेगी, मेडिसिन्स खाना पड़ेंगी। और उन मेडिसिन्स में एक है स्टूडेंट्स साइक्लोस्पोरीन। साइक्लोस्पोरीन ये इम्यून सिस्टम के सप्रेसर के तौर पे काम करती है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, यानी इम्यून सिस्टम का जो लेवल है उसको डिक्रीज़ करती है एक तरह से। या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि ये साइक्लोस्पोरीन जो है ये पॉसिबल बनाती है कि रेसिपिएंट का जो इम्यून सिस्टम है वो डोनेटेड किडनी को अटैक ना करे। तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, रोका जा रहा है कि वो डोनेटेड किडनी को अटैक ना करे और जो ट्रांसप्लांट है उसको रिजेक्ट होने से बचाया जा सके। तो ये तो साइक्लोस्पोरीन का फ़ायदा हो गया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि कुछ रेसिपिएंट्स में, कुछ पेशेंट्स में जो साइक्लोस्पोरीन है इसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, टॉक्सिक साइड इफ़ेक्ट्स, जो कि फिर एक प्रॉब्लम है एसोसिएटेड विद किडनी ट्रांसप्लांट। स्टूडेंट्स, आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। वीडियो को लाइक करना है, फैलोस के साथ शेयर करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।